नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर डिक्टेशन को, जो कि RSM SSB स्टेनोग्राफर के लिए होगा और सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। PDF इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले जो RSM SSB स्टेनोग्राफर का एग्जाम 2011 में हुआ था, उसका ये डिक्टेशन है। उस समय दोस्तों 80 में आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है, लेकिन इस बार जो है वो आपका 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिया जाएगा। तो यहाँ पे 10 मिनट का पूरा डिक्टेशन रहेगा और 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। सभी लोग मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे और PDF से चेक करके कमेंट में जरूर बताएंगे कि कितनी मिस्टेक आ रही है। ठीक है, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ताकि आपको पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? RSM SSB प्रीवियस ईयर डिक्टेशन है, 100 की स्पीड से रहेगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। जहां कोई समाज रहता पलता है, वहां उसके साथ कुछ समस्याएं भी होती हैं। यदि सामाजिक समस्याएं ना हो तो समाज के विकास में कोई अड़चन आ नहीं सकती। हमारा भारतीय समाज भी आज अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। समाज की पहली समस्या अंधविश्वास तथा अज्ञान की है, जो बहुत वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आज पूरी तरह से मिट नहीं पाई है। गांवों के अधिकतर लोग आज भी झाड़ फूंक, टोने टोटकों और सपनों के चक्कर में फंसे रहते हैं। किसी कार्य को जाते समय जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग बड़ा अपशकुन मानते हैं। यदि कोई आदमी छींक देता है, कोई पीछे से टोक देता है या पानी का भरा लोटा हाथ से गिर जाता है, तो लोग समझते हैं कि यह बुरा हुआ है, इसलिए कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। दहेज की समस्या भी भारतीय समाज में आज मुंह फैलाए खड़ी है। दहेज के लोभी व्यक्ति रुपए पाने के लिए नववधुओं पर बड़े जुल्मो सितम ढहाते हैं। सास ससुर तथा पति आदि मिलकर बहुओं को जिंदा जला डालते हैं या गला घोंटकर मार डालते हैं। दहेज प्रथा भारतीय समाज के ऊपर एक कोढ़ की तरह है, जो हमारे समाज को कुरूप करता जा रहा है। वधू पक्ष के लोग जब वर पक्ष के लोगों की दहेज की इच्छा पूरी नहीं कर पाते, तो बहू का जीवन नरक की तरह कष्टमय हो जाता है। अनेक समाज सुधारक दहेज प्रथा के विरोध में सार्वजनिक स्थानों पर तो अनेक भाषण देते हैं, लेकिन जब वे अपने पुत्रों की शादी करते हैं तो दहेज लेने से जरा भी नहीं चूकते। भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या तो नारियों के उचित विकास की है। वैसे तो हमारे समाज में नारी के संबंध में कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। लेकिन भारतीय समाज में आज नारी के ऊपर भांति भांति के अत्याचार किए जा रहे हैं। आज भी पुरुषों का अहम नारी को अपने पैरों तले दबा देना चाहता है। वह नारी की अहमियत अपनी से बढ़कर मानने को तैयार नहीं है। पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह की स्वीकृति, विधवा विवाह निषेध, रूढ़िवाद, बहुविवाह की परंपराओं के चलने से नारी की स्थिति दयनीय हो गई है। कर्तव्यशीलता के नाम पर आज नारियों को जिंदा ही बलि पर चढ़ाया जा रहा है। आर्थिक परतंत्रता के कारण नारी आज घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई है।
मुस्लिम समाज की नारियों की और भी बुरी दशा है। इस समाज के कानून में पुरुष को एक से अधिक विवाह करने की आज्ञा है, जिस कारण मुस्लिम महिलाएं जिंदगी भर अपनी शौहरत की ईर्ष्या का शिकार होती रहती हैं। भ्रष्टाचार के रोग ने तो भारतीय समाज की कमर तोड़कर रख दी है। सरकारी दफ्तरों के बाबू बिना रिश्वत लिए कोई काम करना नहीं चाहते। ट्यूशन का धंधा शिक्षकों के व्यवसाय का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। समाज में कुव्यसनों और बुरे नशों की समस्या भी सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। लोग शराब, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, स्मैक, चरस, गांजा, हेरोइन आदि नशीले पदार्थों के चक्कर में अपने तन मन की अमूल्य शक्ति तथा ढेर सारा रुपया पैसा खर्च कर डालते हैं। ये चीज़ें समाज के लोगों को अंदर से खोखला बना डालती हैं। भारतीय समाज में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, संवेदनशीलता तथा सहयोग की प्रवृत्तियां कुछ घट गई हैं। समाज में जब किसी पर अत्याचार होता है तो शेष लोग मूक दर्शक बने अत्याचार को साक्षी होकर देखते रहते हैं, लेकिन पीड़ित या दुखी व्यक्ति की सहायता के लिए कुछ नहीं कर पाते। शहर में कोई गुंडा बदमाश व्यक्ति किसी अच्छे आदमी को पीटता है, किसी की हत्या करता है, नारी के आभूषण छीनता है और जेब कतरा दिन दहाड़े किसी की जेब काटता है, तो समाज ऐसे दृश्यों को देखते ही हुए भी अनदेखा बन जाता है। आज का समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने लाभ के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। दिन दहाड़े लोग बैंकों को लूट लेते हैं, रास्ते चलते लोगों को लूट लेते हैं, रेल, बस और कारों को लूट लेते हैं, फिर भी समाज किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देखता रहता है। अदालतों में झूठी गवाही और रिश्वत के बल पर बड़े बड़े अपराधियों को छुड़ा लिया जाता है तथा झूठे मुकदमे गढ़कर सीधे सादे व्यक्तियों को जेल में ठूस दिया जाता है। यह समाज की विकृति या दोष नहीं तो और क्या है। यद्यपि सरकार के प्रयासों की अनेक लोगों तक शिक्षा की रोशनी पहुंची है, लेकिन आज भी भारत के अनेक व्यक्ति अशिक्षा के गहन अंधकार में जीवन जी रहे हैं। पढ़े लिखे चालाक लोग उनके साथ धोखा करके उनके जीवन को लूट रहे हैं। भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या युवकों में बेरोजगारी की है। अनेक पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं, छोटा मोटा काम धंधा वे करना नहीं चाहते और बड़ी सरकारी नौकरी के उनको दर्शन हो नहीं रहे हैं। कर्तव्य और साधारण कर्मों में बहुत अंतर है। हम लोग रोजाना सोने, जागने, उठने, बैठने, चलने फिरने तथा दिनचर्या के कार्यों से निवृत्त होने के लिए जो कर्म करते हैं वे साधारण कर्मों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कर्मों को कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के अंदर अपने साथ अपने घर परिवार या समाज के अनेक लोगों का हित समाया हुआ होता है। मनुष्य कर्तव्य को एक धर्म समझकर, जीवन का लक्ष्य समझकर बड़ी तत्परता और लगन पूर्वक करता है। जिस व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध हो जाता है वह कर्तव्य पालन करने में कभी आलस्य नहीं करता।
बच्चों का लालन पालन अथवा परवरिश करना माता पिता का कर्तव्य है। वे अपने कर्तव्य में जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते। यदि बच्चे को कोई कष्ट होता है तो माँ परेशान हो उठती है। वह खुद गीली जमीन पर सोकर अपने बच्चे को सूखी धरती पर और बिछौने पर सुलाती है। खुद भूखी रहकर बच्चों को दूध अवश्य पिलाती है। यह सिर्फ माँ की ममता नहीं, माँ का अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य पालन है। कर्तव्य पालन स्नेह, ममता और सभी प्रकार के स्वार्थों से ऊपर उठा हुआ होता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर का छोटा भाई यदि चोरी करता है, किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, तो अपने भाई को पकड़कर हवालात में बंद कर देना उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग जो RSM SSB की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक बारी में छूटेगा, हो सकता है जरूर छूटेगा, निश्चित रूप से छूटेगा, क्योंकि ये साहित्यिक मैटर है। कई बार इसमें बहुत ऐसे वर्ड आ गए जो प्रचलन में नहीं होते, जो मतलब हम लोग बोलचाल में तो यूज करते हैं लेकिन डिक्टेशन में यूज नहीं करते हैं। तो हो सकता है छूटेगा, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब प्रचलन में आ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप आसानी से लिख लेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है और इसमें 2-4 वर्ड जो है एक जगह रिपीट हुए हैं, तो इसमें भी रिपीट हुआ था तो हमने रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्रांसक्राइब करिएगा और मैटर PDF से बनाइएगा। यहाँ पे जो रू लिखा है, यहाँ एक जगह रुपए आया था, तो देखिए रुपए में जो छोटा रू रहेगा, छोटा रू की मात्रा लगाना आपको। ठीक है, बड़ा रू नहीं होता रुपए में। ठीक है, बाकी जो होगी हम बताते रहेंगे। और जहाँ पे पैरा चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पैरा आया था, तो जहाँ पे पैरा चेंज होता है वहाँ पे हम 2 सेकंड के लिए रुके हुए हैं। ठीक है, तो पैरा आपको अपने आप से डिनोट करना है और जब 2 सेकंड के लिए करेंगे तो वहीं पे आपको इंडिकेट कर लेना है और कामा पोर्ट विराम आपको खुद से लगाना है। और डिक्टेशन को प्रैक्टिस करते समय आपको बिल्कुल मन में नहीं दोहराना है, बस आपको सुनना है और सीधे लिखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका PDF मिल सके। PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।